एनसीईआरटी में आईयूपीएससी 9 पेज की दे रखी है, इसको करते करते तो हफ्ता निकल जाएगा। अगर मैं तुझे पूरी आईयूपीएससी 60 सेकंड में समझाऊं तो सही में। सबसे पहले आईयूपीएससी फॉर्मूला, जिसमें वर्ड रूट, एथ, मैथ, प्रॉप और प्राइमरी सफिक्स जैसे बॉन्ड टाइप एन, ई, नाइन के बिना कभी भी पूरा नाम नहीं बनता। इसमें प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स की गेस्ट की भूमिका होती है। प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, ये घर का बड़ा बेटा जो नाम डिसाइड करेगा। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को ढूंढना है, ऐसे ऐसे कैसे भी जाओ, लेकिन बीच में कोई अदर एटम नहीं आना चाहिए। नंबरिंग करनी है तुम्हें गेस्ट की यानी प्रीफिक्स की और सेकेंडरी सफिक्स की। पहले केस में तुम ऐसे प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स लाते हो, यानी ऐसे गेस्ट लाते हो जो तुम्हारे लिए कोई चिप्स कुरकुरे लेके नहीं आया है, यानी ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बन नहीं है, उसको लीस्ट नंबर देना है। दूसरे केस में तुम्हारे पास ऐसे मेहमान हैं जो तुम्हारे लिए मिठाई कुरकुरे लेके आ रखे हैं। इस केस में ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बन होता है, तो नंबरिंग हम उसी कार्बन से करते हैं जो फंक्शनल ग्रुप का होता है। ये डेडिकेटेड है हमारे गेस्ट प्रीफिक्स को। अगर हमारे गेस्ट सारे अलग अलग बैठे हुए यानी प्रीफिक्स अलग अलग है, उनका नाम पूरा का पूरा लिखना है, लेकिन किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। दूसरा, अगर सारे गेस्ट एक जगह पे हो यानी प्रीफिक्स एक जैसे बहुत सारे हो, तो उनके आगे तुम्हें क्या लगाना है? प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा करके उनका नाम लिखना है। जब घर में 2 मेन गेस्ट बुआ और मौसी एक साथ आ जाए, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको हम लिखेंगे सरनेम में यानी सेकेंडरी सफिक्स में, दूसरा जाएगा प्रीफिक्स में। सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ भी ये ऑर्डर याद रखना है। जब प्रीफिक्स ऐसा हो जिसके अंदर ब्रांचिंग हो या नंबरिंग करने की जरूरत हो, तो याद रखना मेन चेन से अटैच्ड कार्बन नंबर 1 काउंट होगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी नंबरिंग करना, उसको ब्रैकेट के अंदर डाल के प्रीफिक्स में लिख लेना, तब जाके तुम्हारा नाम कंप्लीट होगा। क्वेश्चन करके देखती हूँ। एंड इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, मेक श्योर टू शेयर एंड फॉलो फॉर मोर।